Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are fit and fine. We are doing the chapter Money and Credit in class 10th Economics, in which today we will discuss the topic two different credit situation. देखते हैं क्रेडिट सिचुएशंस क्या हैं और क्रेडिट का मैंने आपको बताया था मीनिंग जो था कि क्या है. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. आप आसपास देखते हैं रोज़ कोई ना कोई या बहुत ढेर सारे ट्रांजेक्शन उधार में हो रहे होते हैं. क्रेडिट लोन भी होता है. रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी. कह रहे हैं लोन में क्या होता है, एक टाइप का वो एग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेंडर होता है वो सप्लाई करता है मनी, बोरोवर को जिसे मनी चाहिए उसको पैसे देता है वो, या गुड्स देता है, सर्विसेज देता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. और जिसमें जो बोरोवर होता है वो एक प्रॉमिस करता है कि वो जो पेमेंट है वो चीज़ों का वो बाद में कर देगा. लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल. और क्रेडिट कैसे काम करता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, हम दो एग्जाम्पल्स हैं उनसे देखेंगे. Number one, festival season. It is a festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month of time. कह रहे फेस्टिवल सीजन चल रहा है और एक सालिम नाम का बंदा है जो कि शू मैन्युफैक्चर करता है, उसको 2 मंथ का टाइम है और उसको जो है ऑर्डर मिला है कि उसे 3,000 ऑफ जो है पेयर्स बनाने हैं शूज़ के और डिलीवर करना है उन्हें 1 महीने के अंदर. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. अब टाइम कम है तो अगर प्रोडक्शन उसको टाइम पे देना 1 महीने के अंदर 3,000 पेयर्स देने किसी को, तो उसको ज़रूरत है लोगों की, तो लोगों को हायर करेगा और उनसे वो काम करवाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है स्टिचिंग पेस्टिंग ये सारा वर्क होता है शूज़ मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये सब के लिए ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा टू मीट दीज एक्सपेंसेस. सालिम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज. तो क्या हुआ उसको, तो अब उसको ख़र्चा भी लगेगा जब वो शूज़ मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो 2 जगह से लोन ले रहा है. कहाँ से? फर्स्ट ही आज द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर. पहले तो एक लेदर सप्लाई जहाँ से वो लेदर लेता है उससे लेदर ले लेगा वो एक्स्ट्रा में, और कहेगा लेदर के पैसे जो है जब वो उसको ऑर्डर का पेमेंट मिलेगा तो वो तब चुका देगा लेदर के पैसे. ठीक है, एक ये उधार लेना हो गया लेदर. Second, he obtained loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. और दूसरा जो है वो कैश लेगा. पहले में उसने लेदर लिया है, दूसरे में कैश ले रहा है वो, और ये कह रहा है कि 1,000 पेयर्स का अभी पेमेंट उसे मिल जाए और बाकी जो 2,000 का है जब वो कंप्लीट कर लेगा सारी मैन्युफैक्चरिंग तब उसे मिल जाए, है ना. एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब एडवांस पेमेंट ले लिया उसने अपना. एट द एंड ऑफ द मंथ सालिम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड. तो मंथ के एंड में क्या हुआ कि सालिम ने सारा ऑर्डर बना लिया, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ, उसने जिस जिस पैसे उधार लिए थे उन्हें टाइम पे रिटर्न भी कर दिए. In this case, Salim obtained credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production. कह रहे हैं इस केस में आपने लिया कि सालिम ने उधार लिया किस लिए, कि उसे प्रोडक्शन टाइम पे करना था इसलिए लिया, और क्रेडिट ने उसकी हेल्प करी कि उसका सारे जो एक्सपेंस है वो पूरे हो गए और प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट हो गया. एंड देयर बाय इंक्रीजेज अर्निंग, उससे उसकी अर्निंग भी बढ़ गई. क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल रोल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि जो रोल था क्रेडिट का वो बहुत अहम था, बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत पॉजिटिव था. नाउ द सेकंड केस दैट इज स्वप्ना's प्रॉब्लम. अब स्वप्ना की क्या प्रॉब्लम है. स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड. एक छोटी सी फार्मर है और अपने 3 एकड़ की लैंड पे वो मूंगफली उगाती है. शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन. उसने मनी लैंडर से जो है लोन लिया कि वो कल्टिवेशन में जो भी खर्चा आता है उसको पूरा कर पाए. होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन. और ये सोच के कि जब उसकी मतलब कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, तो वो सारा लोन जो है वो चुका देगी. मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज़ हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स. बट बीच में ही क्या होता है कि जो है कीड़े लग जाते हैं उसके फसल में. दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड इट मेक्स लिटिल डिफरेंस. तब कि उसने महंगी महंगी जो स्प्रे होती हैं पेस्टिसाइड वो भी स्प्रे करी, पर उससे बहुत ना के बराबर ही कुछ फ़र्क दिखा और जो कीड़े थे वो उन्होंने पेड़ों को बर्बाद करा.
शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। क्या हुआ, वो जो लोन थी वो चुका नहीं पाई और एक साल में जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब जो है इंटरेस्ट लग के कर्जा और बढ़ गया उसका। नेक्स्ट ईयर सपना टेक अ फ्रेश लोन फॉर द कल्टिवेशन। अगले साल उसने नया लोन लिया फिर से कल्टिवेशन करने के लिए। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। इस साल भी जो था वो क्रॉप नॉर्मल ही रहा, कुछ खास बेहतर तो हुआ नहीं। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। बट जो कमाई भी हुई तो उससे वो लोन पिछला नहीं चुका सकती थी। शी इज़ कॉट इन डेट। अब वो कर्जे के चपेट में आ जाती है। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। अब उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ेगा अगर उसे लोन चुकाना है तो। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। अगर आप देखें रूरल एरिया में लोग ज़्यादातर इसलिए उधार लेते हैं कि उनको क्रॉप कल्टीवेट करना है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड। अब क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन में कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई, सीड्स लेने तो उसकी भी कॉस्ट लगेगी, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब के लिए पैसे चाहिए। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम when the farmers buy these inputs and when they sell the crop। और 3-4 महीने का डिफरेंस होता है कि जब धान लगाना या फसल लगाना शुरू करता है और फिर उसके बाद फसल को बेचना शुरू करता है, उन दोनों चीज़ों में। फार्मर्स यूजली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। वो शुरुआत में ही लोन ले लेते हैं सीज़न स्टार्ट होने के, और बाद में जब उनका सीज़न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही जो है वो पेमेंट करते हैं। एंड रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। और इस सब का जो है कि कितना पे करेगा या नहीं कर सकती है, तो ये सब उनकी इनकम देख के ही पता चल जाता है कि किसको कितना लोन देना है और कौन पे कर पाएगा या कौन नहीं पे कर सकता है। इन स्वप्नास केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। इस केस में हमने देखा क्योंकि क्रॉप जो है फेल हो गया, उसमें कीड़ा लग गया, तो इस वजह से जो लोन है वो पे नहीं हो पाया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी लोन पे करने के लिए। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्नास improve her earning left her worse off। This is an example of what is commonly called debt trap। कह रहे हैं क्रेडिट ने उसकी हेल्प करने के बजाय जो है उसके लिए सिचुएशन वर्स कर दी, जिसको कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल पड़ गया। और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि लोग कैसे कर्जदार बन जाते हैं। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच पॉवर्टी रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। कह रहे हैं मतलब क्रेडिट क्या करता है, क्या प्रॉब्लम उसकी, इस केस में हमने देखा कि उसने पुश करा बोरोवर को उस सिचुएशन में जहाँ से रिकवरी होना बहुत मुश्किल है या आराम आना या फिर मतलब सिचुएशन जो है वो टफ हो जाती है। बस फ़ायदा नहीं हुआ, क्रेडिट से नुकसान हो गया। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। हमने पहले सिचुएशन में ये देखा जो सालिम था शूज़ मैन्युफैक्चरर, उसको फ़ायदा हुआ, उसकी अर्निंग बढ़ गई। और हमने दूसरा सिचुएशन जो देखी स्वप्ना की, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप, कि वो एक कर्जे के जाल में फंस गई। टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। और कर्ज चुकाने के लिए उसको अपनी ज़मीन थोड़ी सी बेचनी पड़ी। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। और पहले से उसकी हालत और ख़राब हो चुकी है। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, क्रेडिट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। कि कितना रिस्क है आप जो काम कर रहे हो, जिसके लिए आप लोन ले रहे हो, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कोई आपका है जो आपकी हेल्प कर सके या नहीं। ये सारी बातें मैटर करती हैं, क्रेडिट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये न्यू टॉपिक है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट class. Till then, take care. Bye bye.